एक परिवार जहां पति पत्नी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है कि एक दिन दोनों पति पत्नी का किसी बात को लेकर झगड़ा होना शुरू हो जाता है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि पत्नी अपने पति का गला दबाकर हत्या कर देती है। चलिए दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला की है। थाना क्षेत्र जो लगता है वह लगता है नजीबाबाद। नजीबाबाद में ये एक मोहल्ला पड़ता है आदर्श नगर। आदर्श नगर की यह सच्ची घटना है। आदर्श नगर में रहने वाला दीपक कुमार रेलवे में टेक्नीशियन की नौकरी करता है और वही सन 2021 में सीआरपीएफ में मणिपुर में नौकरी करता है। वह नौकरी छोड़कर मार्च 2023 में रेलवे में टेक्नीशियन की नौकरी बिजनौर में ही करनी शुरू कर देता है। 17 जनवरी 2024 को दीपक का शिवानी नाम की लड़की से प्रेम विवाह होता है और शादी के बाद दोनों का जीवन बहुत बढ़िया से चल रहा होता है कि लेकिन शिवानी का अपने ससुराल से अपनी सास से एक दिन भी नहीं बनती और दोनों के ही आए दिन झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और वह अपने पति से जिद करने लगती है कि उसे अपने ससुराल में नहीं रहना और उसे अलग रहना है। लेकिन दीपक इस बात से इनकार कर देता है और वहीं शिवानी अपनी बात पर अड़ जाती है और जिद करने लगती है। और इसी एक साल की शादी के दौरान शिवानी को एक बेटा होता है। दरअसल दीपक वहीं बिजनौर के ही हल्दौर थाना क्षेत्र के मुकरतपुर गांव का रहने वाला होता है और वहीं अपनी पत्नी के जिद के चलते वहीं आदर्श नगर में ही किराए के मकान में रहना शुरू कर देता है। और वहीं दोनों को अभी एक महीना ही हुए होते हैं कि किराए के मकान में कि दोनों के आए दिन शक को लेकर झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और दीपक वहीं अपनी पत्नी को वापस ससुराल लाने की बात करता है, लेकिन शिवानी इस बात से इनकार कर देती है। 4 अप्रैल शुक्रवार का दिन होता है कि सुबह के 11 बजे होते हैं कि दीपक 2 शिफ्ट कर कर अपने घर आदर्श नगर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। आते ही दोनों के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद शिवानी अपने पति के लिए नाश्ता बनाती है और वहीं चाय में बेहोशी के 4 टैबलेट डाल देती है। इसके बाद दीपक नहा धोकर पूजा पाठ करता है और जैसे ही पूजा पाठ से हटता है कि वह नाश्ता करता है और जैसे ही वह चाय पीता है, चाय पीते ही वह बेहोश होकर वहीं फर्श पर गिर जाता है। इसके बाद शिवानी तुरंत अपने बेटे को लेती है और वहीं छत पर चली जाती है और कुछ तरकीब लगाने लगती है और जैसे ही छत से नीचे आती है कि वह अपने पति को चेयर पर बिठाती है और उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। इसके बाद तुरंत वह अपने ससुराल अपने देवर पीयूष को कॉल करती है और बताती है कि दीपक को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद वह रोते हुए अपनी सास को कॉल करती है और बताती है कि दीपक को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद वह दीपक के स्टाफ में यह बात बताती है। इसके बाद वहीं के ही सेनपुर में निजी अस्पताल में शिवानी तुरंत अपने पति दीपक को लेकर जाती है और वहीं डॉक्टर उसे भर्ती करने से इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि बिजनौर के ही बड़े अस्पताल में दीपक को एडमिट करना पड़ेगा। और वहीं हॉस्पिटल में दीपक के सभी रिश्तेदार और घर परिवार वाले इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद वहीं दीपक के चाचा होते हैं, उनके मन में एक ख्याल आता है कि अभी हाल फिलहाल ही मेरठ में एक केस हुआ था जहां पे पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी थी और उसे ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से चिनवा दिया था। इस बात को जब मन में ख्याल आता है तो उसके चाचा बोलते हैं कि हम दीपक का पोस्टमार्टम करवाएंगे। लेकिन जैसे ही दीपक की पत्नी शिवानी यह बात सुनती है कि वह भड़क जाती है और बोलती है कि मैं दीपक का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी और मैं दीपक की चीरफाड़ नहीं होने दूंगी। इसके बाद उसके घर परिवार वाले इस बात पर अड़ जाते हैं कि हम दीपक का पोस्टमार्टम करवाएंगे। इसके बाद पीयूष तुरंत पुलिस को कॉल करता है और वहीं हॉस्पिटल में पुलिस पहुंच जाती है। इसके बाद दीपक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 6 अप्रैल जब दीपक के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सबकी रिपोर्ट को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल रिपोर्ट में जो आता है वह आता है कि दीपक का गला दबाकर हत्या की होती है। और रिपोर्ट में एक बात और निकल कर आती है कि बाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल होता है दीपक का गला दबाने में। पुलिस वहीं शिवानी को अपनी हिरासत में ले लेती है और कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू कर देती है। इसके बाद शिवानी पहले तो इधर उधर की बातें करनी शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस जैसे ही सख्ती में आती है कि वह सब कुछ उगल देती है। पुलिस शिवानी को गिरफ्तार कर लेती है और चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश करती है और इसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। और वहीं दीपक के भाई पीयूष का यह भी कहना है कि यह हत्या नौकरी और फंड हड़पने के लिए की गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात का पता अब पुलिस लगा रही है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। यह कहानी आपको कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।